अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, दीन के कामों के लिए उसूल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उन उसूलों की पाबंदी करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसूल की पाबंदी का तरीक़ा क्या है? तो मेरे दोस्तों, फरमाया कि उसूल की पाबंदी का तरीक़ा ये है कि अपने आप को पाबंद करे और दूसरों की रियायत करे। जी हाँ, दूसरों के लिए सहूलत देखे और अपने आप को पाबंद करे। ये नबवी तरीक़ा कहलाता है। जी हाँ, ये नबवी तरीक़ा है कि अपने आप को पाबंद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते थे तो बहुत हल्की नमाज़ पढ़ाते थे और जब अपनी पढ़ते थे तो बहुत भारी नमाज होती थी। क्या मतलब है कि आप इशा की नमाज में वत्तीनी वज़ैतून पढ़ते थे। जी हाँ, तो हल्की नमाज पढ़ते थे और सहूलत लोगों के लिए करते थे ताकि लोग मानूस हों और उन्हें वहशत न आए। तो मेरे दीनी भाइयों, आप अपनी सहूलत के लिए नहीं पढ़ते थे बल्कि आप दूसरों की सहूलत के लिए पढ़ते थे। सहूलत तरबियत के लिए है और रियायत तरबियत के लिए है और यही काम हमें अपने आप को भी करना है कि सहूलत दूसरों के लिए देखें और पाबंदी अपने आप पर डालें। जब हम सहाबा की सीरत उठाकर देखते हैं तो सहाबा की ज़िंदगी में ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है कि सहूलत दूसरों के लिए देखते थे और पाबंदी अपने आप पर डालते थे। हल्के हल्के काम दूसरों को दिया करते थे और भारी भारी काम खुद किया करते थे। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, अगर एक की भी इत्तिबा कर लोगे तो कामयाबी तक पहुंच जाओगे। एक अदना से अदना सहाबी कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी ऐसे गुजारी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़े पर अपने आप को ऐसा मिटाया, ऐसा लगाया कि अल्लाह हमेशा के लिए उनसे राज़ी हो गया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये ख़िताब दिया कि ये मेरे सहाबा है, मैं इनसे राज़ी और ये मुझसे राज़ी है। तो अगर हम दावत व तबलीग के काम में लगे हुए हैं और सहाबा की ज़िंदगी हमारे सामने नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, बेमतलब ज़िंदगी है और बेमतलब तबलीग है। दावत और तबलीग में अगर तासीर पैदा करनी है तो सहाबा की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा, सहाबा की सीरत को अपने सामने रखना पड़ेगा और उसके मुताबिक फिर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वो सिफ़त मुझे भी और आप सबको भी नसीब फरमाए। फ़कत वस्सलाम।